नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो लीजिए मैं सुनाता हूं एक मेरी ही लिखी हुई कहानी, भविष्य के भूत। सन 2021 की बात है। मैं नोएडा में रहता था और जिस घर में रहता था वो बहुत ही खूबसूरत घर था। ये समझिए कि वो एक बिल्डिंग की छत पर बना हुआ 1 आर के था। एक तरफ बड़ी सी छत और दूसरी तरफ बड़ी सी बालकनी। वेंटिलेशन, रंग रोगन सब कुछ अच्छा था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि उसमें नींद मेरी ठीक से नहीं हो पाती थी। इसके बावजूद भी मैं उस घर में 1 साल रहा। वैसे मैंने जब ये घर किराए पर लिया था तो मुझे पता चल गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। चाहे आप 8 घंटे सो लो, 12 घंटे सो लो, जो एक फ्रेशनेस होती है एक डीप स्लीप के बाद, वो मिसिंग थी। और ऊपर से सपने भी बड़े उल्टे सीधे आते थे। तो मैंने सोचा यार कोई चक्कर वक्कर नहीं हो, लाइक यू नेवर नो, कोई रह रहा हो। मतलब यहाँ पर जैसे मैं अभी ये कहानी कह रहा हूँ, शायद कोई और भी हो मेरे साथ। बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम भी भूत ही हैं। बस फर्क इतना है, हम भविष्य के हैं। खैर, मैंने समाधान के लिए मम्मी को फ़ोन लगा दिया। आप यकीन मानिए, मम्मी लोग के पास हर चीज़ का समाधान है। और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि तू अपने घर का एड्रेस भेज दे। मैंने घर का एड्रेस भेज दिया। उन्होंने अपने भूत एक्सपर्ट से पूरे घर का डायग्नोसिस करवाया और पता चला कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब फिर मैंने सोचा कि शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है जॉब का स्ट्रेस हो। और वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस है। लेकिन कितना भी स्ट्रेस हो, मेरा मानना यह है कि दिन भर में छोटी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून हर इंसान को ढूंढ लेना ही चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की। मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। और मैंने सुना था कि खुशी और सुकून एक दूसरे की परछाई होते हैं। ये सब कहावतें हैं, और मैं आज आपको बता रहा हूँ, हर कहावत सच नहीं होती। जो कुछ थोड़ा बहुत सुकून बचा था, जो मुझे घर से ऑफिस जाने के बीच में मिलता था, वो भी चला गया। अब स्ट्रेस ही स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस ही स्ट्रेस है तो फिर काहे की डीप स्लीप, काहे की तरोताजगी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। और इसी में 8-9 महीने बीत गए। फिर मेरा एक दिन ब्रेकअप हो गया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, जिसे मैं बहुत पहले ही खो चुका था। बहरहाल, उसी दौरान मेरा एक दोस्त नोएडा शिफ्ट हुआ और मैं उसके लिए घर ढूंढवा रहा था। अब घर ढूंढवा रहा था तो हम बहुत सारे ब्रोकर से मिल रहे थे। अब उन ब्रोकरों में एक यंग लड़का मिला। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू मेरे सेक्टर में ही घर ढूंढ दे। तो बोला कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं 26/4 में रहता हूँ। बोला क्या, ओमांटी के यहाँ पर? मैंने कहा हाँ। बोला आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मैंने कहा कि साल भर होने वाली है मुझे। बोला क्या बात कर रहे हैं? वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि भाई मसला क्या है। अब जितना ज़्यादा क्यूरियस वो हुआ, उससे ज़्यादा चिंता मुझे होने लगी। मैंने पूछा भाई क्या कोई चक्कर वक्कर है क्या वहाँ पर? तो बोला नहीं नहीं सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। आप तो वैसे भी साल भर से वहाँ रह रहे हैं। वो क्या है कि इस घर में कोई भी महीने भर से ज़्यादा टिकता नहीं है, बट अब आप रह रहे हैं तो मस्त रहिए। और इतना कहकर चला गया। वो तो चला गया, लेकिन इधर इसी बीच कुछ बदल गया। जब मैं इस घर में आता था, एक बड़ी अजीब सी स्मेल रहती थी, जैसे हॉस्पिटल्स में से आती है। मैंने कहा यार अचानक से कहाँ से ये स्मेल आने लगी, बट ठीक है। इस दौरान मैंने नोएडा छोड़ने का प्लान कर लिया था। 1 महीने मुझे और रहना था, तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात सिर्फ स्मेल पर नहीं रुकी। और अब जब मैं घर में घुसते ही शरीर में एक बड़ा खिंचाव, एक टेंशन सी बनी रहती। महीने का रेंट मैं भर चुका था। अब मुझे इतना तो कंफर्म हो गया था कि इस घर में कोई तो है। अब मसला ये हो गया था कि पहले तो नींद ठीक से नहीं होती थी, पर अब तो नींद आते ही टूट जाती थी। मतलब मैं सो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा इसका तो सॉल्यूशन कुछ करना पड़ेगा। रेंट भी भर रखा था तो मैं घर छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने कहा देखते हैं। तो मैंने कम्युनिकेट करना चालू किया और मैंने कहा कि यहाँ पर इस घर में जो भी कोई है, आप मुझे परेशान न करें। अगर आप चाहते हैं इस घर में कोई ना रहे तो मकान मालिक को जाकर बोलें आप। मैंने रेंट भर रखा है, मेरा रेंट पूरा हो जाएगा, मैं घर खाली करके चला जाऊंगा। मेरा ऑफिस होता है सुबह, तो आप मुझे प्लीज़ सोने दें। यू नो व्हाट,
दे एग्रीड, इट वर्कड। और उस रात मुझे अच्छी नींद आई। मैं सोचने लगा, यार लोग तो कहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ये तो मान गए। कैसे भूत हैं यार ये? लेकिन हर कहावत गलत नहीं होती। अगले दिन से फिर वही स्मेल, वही बॉडी में टेंशन, वही नींद का टूटना। मैंने फिर से उनके साथ कम्युनिकेट किया और ये शांति वार्ता लगभग 1 हफ्ते बाद चली। फिर मैं एक दिन सुबह सुबह ध्यान करने बैठा। संडे का दिन था। धीरे धीरे जो हमारे दिमाग में ट्रैफिक चलता रहता है एक थॉट्स का, वो कम होता जा रहा था। तभी किसी ने मुझे यहाँ आकर छुआ, ऐसे तुरंत। दिन की बात है ये। और जैसे ही मुझे छुआ मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा ये क्या, दिन दहाड़े छुआ जा रहा है। मैंने बहुत कुछ कहा उनसे। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं घर खाली करूँगा ही नहीं, अब जाओ, मैं यहीं रहूँगा। और शायद गुस्से में था तो मैंने 2-4 गालियाँ भी दे दी। बाद में जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, उतना बोलना नहीं चाहिए था। बस ये है कि ये लोग मेरी बातों को सीरियसली ना लें, बट उन्होंने सीरियसली ले ली बातें। उसके बाद कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फ्रिज ऐसे कुछ खोल रहा हूँ तो पीछे छू रहे हैं, यहाँ छू रहे हैं। वो तो गनीमत थी कि मेरे बाल नहीं खींचे। शायद तरस आ गया हुआ कि अब 2-4 बाल बचे हैं, इनको भी हम क्या खींचें। लेकिन इस बीच में आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई, ये भूत कितने एथिकल भूत थे यार। मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जो है पहले स्मेल से काम चलाया, लेवल 1 स्मेल, कि अगर मान लो इससे भाग जाता है तो ठीक है। दूसरा फिर स्ट्रेस बढ़ाया, बोला इससे चला जाएगा तो ठीक है। फिर तीसरा नींद एकदम खराब कर दी। मतलब अब आदमी 24 घंटे में से 14 घंटे ऑफिस में गुजार देता है, 12 घंटे घर पे आता है, और उसमें से 7-8 घंटे अगर सोता है, अगर वही हम खराब कर देंगे तो आदमी चला ही जाएगा ना छोड़ के। बट उनको नहीं मालूम था कि मैंने रेंट भर रखा था। अगर वो भूत हैं तो भूत हम भी हैं, लेकिन हम भविष्य के हैं। बहरहाल मैंने इसका समाधान करने के लिए फिर से मम्मी को फ़ोन लगा दिया। मम्मी ने अपने भूत एक्सपर्ट से पूरे घर का डायग्नोसिस करवाया, और डायग्नोसिस करके कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि जो कि कभी पता चल ही नहीं सकती थी। जो भी घोस्ट हंटर या एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि आप अपने बेटे को बोलो कि वो घर को खाली कर दे और वहाँ पर कोई है। जैसे ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी। बहरहाल उनका जो अगला स्टेप था वो मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है, और मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। इसी बीच मेरा महीना भी पूरा हो गया और मैंने घर खाली कर दिया। मैं उनसे बच गया। वो याद है, मेरी गर्लफ्रेंड एक बनी थी, उसने एक दिन मेरे को फ़ोन किया, बोला कि मैं घर गई थी लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। मैंने कहा क्यों? तो बोली कि हम सोच रहे थे शायद वी कैन कम बैक और हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ कि इतनी खुशी मुझे तब नहीं हुई थी जब मैं भूतों से बचकर भागा था, जितनी तब हुई जब मैं इस गर्लफ्रेंड से बच गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपने इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।